आ जाओ भाई, आज स्टार्ट कर लेते हैं रीजनिंग भी। और रीजनिंग के अंदर हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, कैलेंडर। एसएससी में नहीं आता, बहुत कम आता है, बैंकिंग में बिल्कुल भी नहीं आता, परंतु स्टेट एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी में बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ नहीं आता मैं पहले ही बता देता हूँ, खाली में लपेटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिसका बैंकिंग का मत देखें, देखना देख लो इच्छा हो तो, बाकी ये बहुत कम चांसेस रहते हैं। कैलेंडर, अब हम इसमें क्या है, कैलेंडर में अगर देखा जाए तो हमारे पास सबसे पहले हम ईयर के बारे में बात करते हैं। दो प्रकार के ईयर होते हैं, एक होता है सिंपल ईयर यानी साधारण वर्ष, सिंपल ईयर यानी साधारण वर्ष। इसमें दिन होते हैं हमारे पास 365। वास्तव में तो क्या होती है 365 और 1/4 डे के अंदर हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा धरती एक चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर। उसे हमारे पास क्या है, एक वर्ष कहा जाता है। परंतु ये 1/4 वाला लफड़ा काट दिया गया। क्यों? अगर ऐसा होता तो कैलेंडर में कभी रात को नया साल, कभी रात को हमारे पास 12 बजे लग रहा था, कभी दिन में 11 बजे लग रहा है, कभी दिन में 3 बजे लग रहा है, शाम को 5 बजे लग रहा है। इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती। तो इसलिए क्या है, जो साधारण वर्ष है उसे बना दिया गया 365 दिनों का, और इसके साथ साथ जो इसका 1/4 डे जो बच रहा था, 1/4 दिन जो बच रहा था इसका, उसको कन्वर्ट कर दिया गया। वो 1/4 मिला करके क्या है, एक दिन बना दिया गया। और वो कब? 4 सालों बाद। तो अब हमारे पास उससे बोलते हैं लीप ईयर। लीप ईयर यानी लीप वर्ष। इसमें दिन होते हैं 366। स्टार्टिंग में देखो आपको पता भी होगी ये चीजें, परंतु ये कि थोड़ा सा ध्यान लगा लेते हैं पहले। कैसे? जो भी हमारे पास हर दिन हमारे पास क्या, हर वर्ष में 1/4 डे बच रहा था, तो 4 साल बाद जाकर के 1/4 मिलकर के एक दिन बन गया, तो उसे 366 में बदल दिया। ये 4 वर्ष बाद आता है। ये क्या है? 4 वर्ष बाद आता है। ऐसा अगर बोल दिया जाए तो ऐसा बोलना गलत भी है, ऐसा बोलना पूर्ण रूप से गलत भी है। आगे बात करेंगे लीप ईयर पे पूरी डिटेल में, चिंता ना करें आप लोग, ठीक है। अगर कोई ये बोल दे कि लीप ईयर 4 वर्ष बाद ही आता है तो ये गलत है। अभी बताने वाला हूं क्यों है गलत। 365 दिन है। अब हमारे पास होता है ए वीक, एक सप्ताह। ए वीक यानी एक सप्ताह होता है, उसमें दिन होते हैं 7 डेज, 7 दिन। इसे साइकिल के रूप में लगा दिया गया, यानी एक जो सप्ताह है वो साइकिल के रूप में होगा। कैसे? यानी इसके बाद साइकिल है, एक चक्र है। क्यों? ये 7 दिन के बाद फिर से वही दिन रिपीट होने शुरू होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्र, शनिवार, रविवार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्र, शनिवार, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हमारे पास ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अप टू ये। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है आज गर्मी ज्यादा है, आज सर्दी कम है, आज नया साल लग रहा है, आज भूकंप आई, आज सुनामी आई, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मंडे के बाद ट्यूसडे नहीं आना है, चाहे लीप वर्ष है चाहे सिंपल ईयर है। तो ये बन गया हमारे पास एक साइकिल। तो साइकिल बन गया। तो 365 दिनों में देखे गए तो ऐसे कितने साइकिल बने, तो 365 को जब 7 से डिवाइड किया गया तो 52 तो ऐसे साइकिल बन गए, ऐसे तो बन गए वीक। 52 तो बन गए सप्ताह, और एक दिन निकला एक्स्ट्रा, 1 डे हो गया एक्स्ट्रा वीक से, सप्ताह से एक दिन अतिरिक्त हो गया। और जब इसे ही क्या 366 से इसी साइकिल को क्या डिवाइड किया गया, जब 366 को जब 7 से डिवाइड किया तो इससे हुआ क्या, वही हमारे पास 52 वीक्स बने, सप्ताह बने। और एक हमारे पास क्या है, यहां से क्या है, 2 दिन अतिरिक्त हो गए, 2 डेज हमारे पास एक्स्ट्रा निकल गए। तो यहां से ध्यान रखिए, जब हम लीप वर्ष की बात कर रहे होंगे तो वहां 2 दिन ऐड करने की बात करते होंगे, और जहां हम सिंपल ईयर की बात कर रहे होंगे तो वहां हम 1 दिन ऐड करने की बात कर रहे होंगे। और हमारे पास एक वीक, एक सप्ताह, इसमें 7 दिन होते हैं, और एक चक्र के रूप में कार्य करता है, एक साइकिल के रूप में कार्य करता है। यानी ये रिपीटेशन चलता ही रहता है बार बार। साइकिल किसे कहते हैं? एक निश्चित समय के बाद दोबारा से उसी चीज का क्या हमारे पास रिपीटेशन हो जाए, या दोबारा से उसी हमारे पास चीजें दोबारा आनी शुरू हो जाए, तो वो क्या है, एक चक्र होता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 दिन हो गए। 8वें दिन हमारे पास संडे फिर से आना है, 8वें दिन फिर से मंडे आना है, फिर क्या ट्यूसडे के बाद 8वें दिन हमारे पास ये आना। तो ये साइकिल है। इस प्रकार से ये हमारे पास साधारण वर्ष और लीप वर्ष की बात आई।
अब हम बात करना शुरू करते हैं सबसे पहले। अब मैंने अभी तक आपको ये बताया नहीं, लास्ट में बताऊंगा कि लीप ईयर हमारे पास हर बार 4 साल बाद ही आता है या नहीं आता है, बात करेंगे। आप पेशेंस बना के रखिए, इसके लिए धैर्य बना के रखिए, बहुत गजब क्वेश्चन बनता है यहां से। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 जो हमारे पास है वो कौन सा है, उस पर बात करेंगे। एक काम करें, टाइप नंबर 1 के लिए मैं जगह लेता हूं पूरी पूरी, क्योंकि बढ़िया डिटेल में समझाऊंगा। आप स्टार्टिंग वाले थोड़े से पॉइंट उतार लें, 2-3 नोट कर लें इनको। देखो टाइप नंबर 1 आता है हमारे पास, ये है हमारे पास सेम डे बर्थडे। सबसे पहले तो ये बात समझ नहीं आई होगी, ये टाइप कैसा है भाई सेम डे बर्थडे वाला सर? कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना भी होगा इसको। तो सेम डे बर्थडे से अभिप्राय क्या है, वो चीज देखिए क्या है। अब सुनो, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा, बाद में उस पर जाएंगे हम लोग। मान लो आज हमारे पास, अगर हम आज की बात करें तो आज हमारे पास क्या है, 5 जून है, 5 जुलाई है, सॉरी आज क्या 5 जुलाई है। और अगर हमारे पास आज 5 जुलाई है और ये कौन से वर्ष की है, मान लो हमारे पास ये 2019 की है। आज मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट यही है, आज कुछ और भी डेट है, ठीक है। आज मान लो कि 5 जुलाई है 2019 की है, और आज वार है हमारे पास, मान लेते कौन सा मानना चाहते हैं आप, मान लो फ्राइडे मान लो, फ्राइडे मान लो। और इस दिन क्या है, एक बच्चे का जन्म हुआ है। इस दिन क्या है, एक बच्चे का जन्म हुआ, मान लेते रामू का जन्म हुआ, रामू का। आपके परिवार में, मेरे परिवार में मान लो रामू का जन्म हुआ, रामू का जन्म हुआ है। आज एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम हमने रख दिया रामू। कब हुआ, 5 जुलाई को 2019 को, वार था फ्राइडे। आप उसका बर्थडे मनाते हैं, जन्म मनाते हैं, हम सब भी, चाहे आप हो चाहे मैं है, कोई भी है, हर साल 5 जुलाई को धूम धड़ाके से पटाखे बजाते हैं, जो भी है बर्थडे केक वगैरह सब कुछ लाते हैं, और हम क्या उसका जन्मदिन मनाते हैं। तो वो रामू का जन्मदिन हर वर्ष मनाया जा रहा है। तो ये तो हुआ बर्थडे। एक हुआ सेम डे बर्थडे, कि देखो सेम डे बर्थडे का मतलब 5 जुलाई तो हो ही हो, उसके साथ उस दिन भी क्या हो, सेम दिन हो जिस दिन उसका जन्म हुआ था, फ्राइडे। अगर 5 जुलाई 2019 को फ्राइडे था, और वही अगर हम 5 जुलाई 2020 को देखें तो उस दिन फ्राइडे है ही नहीं, परंतु हम बना तो उसका बर्थडे रहे, परंतु हम क्या कर रहे हैं, मना उसका बर्थडे रहे हैं, परंतु उस दिन हमारे पास तो है ही नहीं है। उस दिन तो हमारे पास निकला है संडे, उस दिन तो निकल, एज्यूम किया ये, इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। कहीं पे अभी जाके चेक करना शुरू कर दो कि ये क्या है, सर ने गलत बता दिया, मैं बता रहा हूं। उस दिन 5 जुलाई तो आई 2020 में, परंतु उस दिन फ्राइडे नहीं था। 2021 में भी आई, परंतु उस दिन भी फ्राइडे नहीं था। 5 जुलाई 2022 में भी आई, परंतु उस दिन भी फ्राइडे नहीं था। तो इस प्रकार से जन्मदिन तो बना रहा है, परंतु वो सेम डे बर्थडे नहीं मना रहा है। यानी जिस दिन, यानी जिस वार को पैदा हुआ था, वो उस तारीख और उस महीने के साथ साथ वो वार भी होना चाहिए। यानी 5 जुलाई के साथ साथ में उस दिन फ्राइडे भी होना चाहिए, क्योंकि उसका जन्म फ्राइडे को हो रखा है। तो उसे बोलते हैं सेम डे बर्थडे। सेम डे बर्थडे यानी डेट ऑफ बर्थ जो हमारे पास है, उसकी उस डेट और उस मंथ के साथ साथ दिन भी वो हो जिस दिन वो पैदा हुआ था। हर वर्ष में अलग अलग दिन आते रहेंगे, कभी फ्राइडे की जगह सैटरडे आता रहेगा 5 जुलाई को, कभी मंडे आता रहेगा, परंतु तभी मनाएगा जब 5 जुलाई भी आए और उसके साथ साथ फ्राइडे भी आए, तब वो अपना बर्थडे बनाएगा। तो उसे कहते हैं हमारे पास सेम डे बर्थडे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, सेम डे बर्थडे कहा जाता है। तो ये मैंने आपको वैसे रफली एग्जांपल लेकर के समझाया है, ठीक है। ये क्या मैंने वैसे रफली एग्जांपल लेके समझाया है। और अगर हम बात करें आज हमारे पास प्रेजेंट जो हमारे पास है आज, अब इसका एग्जांपल और लेते हैं बढ़िया सा। पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझ ले, क्योंकि अगर बात ही क्लियर नहीं हुई ना, अब क्या है, मैं आज की बात लेता हूं, आज ही के दिन को। आज का दिन है 5 जुलाई 2020 है आज एग्जैक्ट। आज है 5 जुलाई 2020 है आज, जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। 5 जुलाई 2020 है और आज है दिन संडे, और आज दिन है संडे का, तो ध्यान रखिए। अब क्या है, आज ही क्या है, मान लो मेरे घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ या किसी का जन्म होता है, हम मान लेते हैं सीता का जन्म हुआ, लड़की का जन्म हुआ, मान लेते हैं मेरे घर में ही सीता का जन्म हुआ, सीता का जन्म हुआ।
तो ये है हमारे पास कि सीता का जन्म हुआ है, तो ये बताना है कि सीता का अगला बर्थडे कब आएगा, 5 जुलाई वो कब कौन से वर्ष में आएगा, जिस दिन होगा संडे। देखो 5 जुलाई तो 2021 में भी आएगा परंतु उस दिन संडे नहीं होगा। 5 जुलाई तो 2022 में भी आएगा पर उस दिन संडे नहीं होगा। तो मैं इसको कैसे काउंट करूं, तो इसके लिए क्या है, बनाए गए सेल्फ बनाए गए कुछ आपको ट्रिक्स हैं, बस 3 क्या है फैक्ट है वो याद रखने हैं, वो परफेक्ट तरीके से, ऐसा नहीं कि अपने आप मर्जी से बना दिए, कैलकुलेट करके बनाए गए। उतनी बड़ी कैलकुलेशन करवाने से अच्छा डायरेक्ट करना सीखें। अब कैसे, अब सीखो, अब सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है। 5 जुलाई को आज ही का दिन है, आज ही के दिन मेरे घर में मान लेते हैं सीता का जन्म हुआ, मान लेते हैं कि जो मेरे बेटी हुई है उसका नाम मैंने सीता रखा है और 5 जुलाई का दिन है, तो अगला 5 जुलाई भी हो और उसका क्या संडे भी आए तो वो कौन सा वर्ष होगा। तो क्या है फाइंड करने का तरीका देखिए। नंबर 1 स्टेप जो गिवन है, मैं इसको यहां पर सॉल्यूशन यहां पे लिखाना सिखा रहा हूं। सॉल्यूशन सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो लिखिए 5 जुलाई 2020, ये तो हमारे पास गिवन था। सेम डेट वो लिख लीजिए 5 जुलाई, परंतु वर्ष लिख लीजिए आगे वाला 2021। अब इनमें से ये बताइए फरवरी किसकी यूज हो रही है, फरवरी मंथ किसका यूज हो रहा है, 2020 का या 2021 का, 2020 का यूज हो रहा है या 2021 का हो रहा है, 2021 का हो रहा है। क्यों, 2020 की हमारे पास फरवरी निकल चुकी है और इस इंटरवल में अगर आएगी हमारे पास फरवरी आएगी तो किसकी 2021 की आएगी। कैसे, क्योंकि जुलाई के बाद 2020 का अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आएगा, फिर 2021 का जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो किसकी यूज हो रही है हमारे पास, फरवरी यूज हो रही है 2021 की। तो इसके बराबर जिसकी फरवरी यूज हो रही है उसके बराबर इक्वल का साइन लगाएं। अब देखें कि ये 2021 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष की पहचान क्या है, लास्ट वाले 2 अक्षरों को 4 से डिवाइड करके देख लो। अगर ये पूर्ण रूप से 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये लीप वर्ष है, और अगर ये पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये हमारे पास लीप वर्ष नहीं है, परंतु इसका अपवाद भी है एक, सेंचुरी को छोड़ करके। सेंचुरी में ऐसे नहीं देखेंगे हमारे पास, ये हम देखेंगे साधारण वर्षों में सेंचुरी होती है 100, 200, 300, 400, 500, ये डबल जीरो वाली होती है, उनकी बात नहीं कर रहे हम लोग। हम कर रहे हैं साधारण वर्ष 21, 22, 25, 40, 50, 45, 56, 58, ये वाले जो हैं। तो इसको 21 को अगर 4 से डिवाइड करके देखा तो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा था, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में हम 1 दिन अतिरिक्त लिखते हैं। कितने दिन अतिरिक्त लिखते हैं, 1 दिन एक्स्ट्रा लिखते हैं हम इसमें, ठीक है जी। तो इसके आगे लिख दीजिए 1। फिर वही एक बार और लिखिए 5 जुलाई, वही वाला हमारे पास, परंतु वर्ष आगे वाला लिखिए 2022। अब देखिए जो 2022 है ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, ये भी साधारण वर्ष है। यहां भी अतिरिक्त साधारण वर्ष में कितना लिखेंगे, 1। अगर कंटिन्यू 2 कॉन्सेप्ट में, अगर कंटिन्यू 2 स्टेप में हमारे पास 1 आ जाए, अगर कंटिन्यू 2 स्टेप में हमारे पास 1 आ जाए तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास गिवन ईयर है, जो हमारे पास गिवन ईयर है उसके अंदर हम +6 कर देंगे, उसके अंदर हम +6 कर देंगे। कोई बोलेगा कि +6 कैसे कर दिया आपने अपनी मर्जी से, बस आप वेट रखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर तो निकालिए, उसके बाद आपको उस बात की एक्सप्लेनेशन भी दे दी जाएगी, ठीक है। पहले और दूसरे स्टेप में अगर 1 आ जाए तो जो गिवन ईयर है, गिवन मतलब जो क्वेश्चन में गिवन है, जो गिवन ईयर है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर है, उसमें क्या 6 ऐड कर दीजिए। तो जो क्या है, मेरे घर में जो सीता नाम की लड़की जो पैदा हुई थी उसका जो अगला सेम डे बर्थडे वो बनाएगी, तो 5 जुलाई 2020 प्लस में 6 यानी 2026 में बनाएगी। उस दिन क्या होगा, संडे भी होगा और 5 जुलाई भी होगा। उस दिन संडे भी होगा और 5 जुलाई भी होगा। इसे कहते हैं सेम डे बर्थडे, यानी उसी दिन जन्म दिवस मनाना जिस दिन में वो पैदा हुए थे, इसे कहा जाता है सेम डे बर्थडे। अब यह है कि आज 5 जुलाई भी और संडे भी, और आप चेक कर लो कि 5 जुलाई 2026 को 101% संडे ही है उस दिन, और कोई वार नहीं है। आप अब चाहे कैलेंडर में यूज करो चाहे किसी में यूज करो, ठीक है। अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया ना वो क्या आया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला क्वेश्चन, उसके बाद हम गोली बना देंगे क्वेश्चनों की, स्पीड से ऐसे निकालेंगे, एक टाइप के 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे निकल जाएंगे वो अपने आप ही।
सेम डे बर्थडे से मतलब यह था कि जिस दिन हो पैदा हुए हैं उससे वही दिन और वही तारीख और वही महीना हो, वर्ष तो वो हो नहीं सकता, वो तो एक ही बार आएगा। ठीक है, इसीलिए करना कैसे है, सबसे पहले गिवन, जो गिवन है उसको लिख दिया हमने, उसके बाद उससे आगे वाला ईयर लिखा और सेम 5 जुलाई लिखा। फिर देखा कि हमारे पास फरवरी किसकी यूज हो रही है, जिस वर्ष की फरवरी यूज हो रही है वहां से आप लिखना शुरू कर दें। तो हमने देखा कि फरवरी हमारे पास 2020 की 21 की यूज हो रही है। 21 साधारण वर्ष था, एक अतिरिक्त 22 साधारण वर्ष था, एक अतिरिक्त लगातार पहले 2 स्टेप में, पहले 2 चरणों में एक एक आ जाए तो दिए हुए क्वेश्चन में ईयर जो है उसमें 6 ऐड कर दो, वो हमारे पास सेम डे बर्थडे होगा। 5 जुलाई 2020 था, गिवन है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास गिवन है, और इसमें 6 ऐड कर दिया, 2026 हमारे पास आंसर आ गया। 5 जुलाई को 2026 से पहले संडे आएगा ही नहीं, ना 5 जुलाई 2021 में आएगा, ना 22 में आएगा 5 जुलाई को, ना 5 जुलाई को 23 में आएगा, ना 24 में, ना 25 में आएगा, तो 26 में, और कोई भी बार आ सकते हैं, परंतु संडे नहीं आएगा। इससे बोलते हैं सेम डे बर्थडे। हो सकता है कि जो मैंने पहले क्वेश्चन में आपके 10 मिनट लिए हैं, इससे आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नहीं आया तो एक एग्जांपल और लो आप लोग। एक एग्जांपल अगर हम और लें तो हमारे पास क्या, पहले इसको नोट कर लें स्पीड से, फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं ऐसा ही फिर सीखने के लिए। मान लेते हैं हम लोग कि 16 जनवरी, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कि 16 जनवरी 2018 में आपके घर में क्या है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है। अब सर उस दिन हमें कैसे पता चलेगा दिन कौन सा है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा दिन है, हमें निकालना नहीं है यहाँ पे दिन भी कौन सा दिन है। उस दिन हुआ जन्म, तो बताइए ये इस दिन क्या जन्म हुआ, ये हुआ राम का जन्म हुआ। राम का जन्म हुआ है 16 जनवरी 2018 को किसी के घर में। तो जिस दिन, चाहे उस दिन मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मतलब नहीं है कौन सा दिन था, परंतु 16 जनवरी में वो जन्मदिन तभी मनाएगा वो कि जिस दिन वो पैदा हुआ था, चाहे वो संडे है, चाहे मंडे है, चाहे ट्यूसडे, वही दिन सेम आ जाए। ठीक है, करते हैं। स्टेप नंबर 1 सॉल्यूशन हम यहां से करना सीख रहे हैं स्पीड से। 16 जनवरी 2018, अगला स्टेप हमें 2019 लिखना है और 16 जनवरी के साथ ही लिखना है। सबसे पहले देखो इसमें हमारे पास फरवरी किसकी यूज हो रही है, 18 का जनवरी आ रखा है, 18 की यूज हो रही है जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, जनवरी तो आई है, फरवरी तो बनाएगा वो बिल्कुल, 2018 की फरवरी, जनवरी तो निकली है। तो 18 देखिए सिंपल ईयर है, लीप ईयर, सिंपल ईयर कितना आएगा 1। फिर उसके बाद 19, ये नहीं कि इसको स्किप कर देंगे, फिर कंटिन्यू चलना शुरू कर देंगे, चाहे पहले स्टेप से आए चाहे दूसरे से आए। 2019 सिंपल ईयर है, लीप ईयर, सिंपल ईयर कौन सा 1। 2 बार अगर लगातार 1 आ जाए तो गिवन ईयर में कितना ऐड करेंगे 6। तो राम जो अपना क्या करेगा +6 करके लिखेंगे, तो 16 जनवरी 2024 को वही दिन होगा जो 16 जनवरी 2018 को था। उससे पहले ना 23 में, ना 22 में, ना 21 में, ना 20 में, ना 19 में वो सेम डे नहीं आएगा, और दूसरे बार आ सकते हैं। मान लो, मैं मान लो बोल रहा हूं, मान लो इस दिन ट्यूसडे था तो इसी दिन ट्यूसडे होगा, उससे पहले किसी दिन ट्यूसडे नहीं होगा, ये मैंने माना है। आप एक बार काम करना, आप अपने मोबाइल में कैलेंडर में जाना और 16 जनवरी 2018 का दिन देखना, उस दिन को लिखना, और फिर 16 जनवरी 2024 को उसको चेक करना, और फिर देखना कि दोनों दिन सेम है या नहीं है। फिर आप बीच में और वेरीफाई करना कि 16 जनवरी 2019 को तो नहीं आया, कहीं 20 को तो नहीं आया, 21 को तो नहीं आया, 22 को तो नहीं आया, 23 को तो नहीं आया, नहीं आया हुआ होगा वहां पे। ठीक है, तो नंबर 1 कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। जब पहले और दूसरे स्टेप में 1 आ जाए तो +6 कर दें। तो आप इसे क्या करें, अब आपके नोट करने का समय खत्म हो चुका है। एक क्वेश्चन पहला नोट कर लिया, अब हम स्पीड से और सीख रहे हैं इसके अंदर। और क्या सीख रहे हैं देखिए, मान लो हमारे पास 2020 ही चल रहा है, मान लो हमारे पास अब 2020 ही चल रहा है, और 2020 की हम मान लेते हैं कि 21 जनवरी 2020 को मान लो किसी की कोई इंगेजमेंट हुई या कोई शादी हुई है, मान लो ये बर्थडे ही नहीं, चाहे वो वीर गति को प्राप्त हुआ हो, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे उसकी एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो ज्ञात करना हो, ये तो बस बर्थडे टॉपिक का नाम दे दिया, बर्थडे या एनिवर्सरी या कुछ भी। मान लो किसी का 21 जनवरी 2020 को शादी हुई,
हमें नहीं पता उस दिन कौन सा दिन था, नहीं पता, और हमें ना ही पता निकालना है, ठीक है। अब वो अपनी एनिवर्सरी सेम डे एनिवर्सरी कब बनाएगा, यानी 21 जनवरी तो हर साल में आती है, परंतु उस दिन भी वही होना चाहिए जो 2020 को था। तो ठीक है जी, अब हम सीखते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं कि इस दिन किसी की शादी हुई थी और उसे बनानी है एनिवर्सरी, तो कब बनाएगा। तो हमने क्या सॉल्यूशन स्टार्ट किया, स्पीड से आप भी करना शुरू कर दें कि लिखेंगे 21 जनवरी 2020, 21 जनवरी 2021, 2 लिखने हैं पहले, और उसके बाद देखना है कि इनमें फरवरी किसकी यूज हुई है। तो फरवरी हमारे पास, जनवरी दिखा रखा है तो फरवरी तो वो यूज करेगा ही करेगा 2020 की। तो 2020 कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष या लीप वर्ष? ये एक लीप वर्ष है क्योंकि 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। तो लीप वर्ष में 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। कितने दिन? 2 दिन अतिरिक्त होते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 366 वाला जो सबसे पहले बताया था। और ध्यान रखिए, बस जिस किसी में भी फर्स्ट स्टेप में पहले चरण में 2 आ जाए, जिस किसी के भी फर्स्ट स्टेप में यानी पहले चरण में पहले स्टेप में 2 आ जाए तो उसे कुछ नहीं करना है गिवन ईयर में, उसे कुछ नहीं करना है गिवन ईयर में +5 कर देना है। दिए हुए वर्ष में उसे कुछ नहीं करना, 5 जोड़ देना है, और वो उसका सेम डे, बर्थडे, सेम डे, एनिवर्सरी, सेम डे, और कोई भी विजय डे, कुछ भी मनाना चाहे वो मिल जाएगा, ये होगा। तो हमारे पास गिवन क्या है, 21 जनवरी 2020, 5 वर्ष ऐड किए तो 21 जनवरी 2025 को उसका सेम डे एनिवर्सरी होगी, यानी वो वही दिन होगा, यानी वो वार भी वही होगा, यानी कि हमारे पास 21 जनवरी के साथ साथ में वो वार भी वही होगा जो 2020 में था, वो 2025 में आएगा। न ही वो 21 में आएगा, न ही वो 22 में आएगा, न ही वो 23 में आएगा, न ही 24 में। वीडियो को कीजिए पॉज और वेरीफाई कीजिए। वीडियो को आप क्या कर रहे हैं, पॉज करके वीडियो को रोक करके आप अपने मोबाइल में जाकर के कैलेंडर में चेक कीजिए 21 जनवरी 2020 को कौन सा वार था। तो 21 जनवरी 2020 को जो वार था वो दोबारा क्या 2021 में आया? नहीं। क्या 22 में आया 21 जनवरी को? नहीं। क्या 23 में आया? नहीं। 24 में आया? नहीं। तो कब आया? 21 जनवरी 2025 को। तो इसे कहते हैं सेम डे बर्थडे, सेम डे एनिवर्सरी, यानी सेम डे मनाना। जो कुछ भी हमें क्या करना है ये। तो नंबर 1 कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, जब पहले और दूसरे स्टेप में एक एक आ जाए तो गिवन ईयर के अंदर 6 ऐड कर दें, और अगर पहले स्टेप में ही पहले ही स्टेप में 2 आ जाए, पहले ही स्टेप में 2 आ जाए तो गिवन ईयर में 5 ऐड कर दें। और बस एक तरीका और सीख लें, फिर हम दबा करके इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ एक तरीका और सीख लीजिए, इसको नोट कीजिए पहले फटाफट। चलिए अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। अब तक 2 तरीके सीख चुके हैं, तीनों को फिर रिवाइज करेंगे एक साथ फटाफट स्पीड से क्वेश्चन करके। अगला हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कि किसी का जन्म हुआ है 15 जनवरी 2015 को जन्म हुआ, शादी हुई, कुछ ही मान लीजिए। ये क्या मोहन का जन्म हुआ, ये क्या मोहन का जन्म हुआ। तो वो अपना सेम डे बर्थडे कब मनाएगा? वैसे तो बर्थडे तो 16 में भी आएगा, 17 में भी आएगा, 18 में भी आएगा, पर तो सेम डे कब मनाएगा? जिस दिन वो पैदा हुआ था, यानी जो वार था 15 जनवरी 2015 को जो वार था, वो वार भी वही होना चाहिए 15 जनवरी के साथ। तो वो कौन सा वर्ष होगा वो देखना है हमारे पास। तो सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन में हमने देखा कि हमारे पास गिवन है 15 जनवरी 2015, और हमने आगे लिखा 15 जनवरी 2016। तो पहले बताइए फरवरी किसकी यूज हो रही है? भैया जन्म इसका जनवरी में हुआ है तो फरवरी तो यूज करेगा ही उसी साल की, तो इसका मतलब इसी वर्ष से इसकी फरवरी यूज हो रही है। तो इक्वल बराबर का साइन लगाइए। देखिए 15 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? 4 से भाग करके देखा, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रहा था, तो ये हमारे पास साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में एक दिन अतिरिक्त होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में लेक्चर में बताया इसी में ही।
तो 1 हो गया। आगे देखा 2016 साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है जी, लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट फिर से बन गया। अगर पहले स्टेप में 1 और दूसरे में 2 आ जाए तो गिवन ईयर के अंदर कितना ऐड कर दें, गिवन ईयर में +11 कर दें। बस 3 ही कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, भूलने वाला कुछ नहीं है, रटने वाला कुछ नहीं है। हमने 3 ही चीजें सीखी है। पहले इसका आंसर देखते हैं कि वो अपना सेम डे बर्थडे कब मनाएगा, 11 वर्ष बाद, यानी 15 जनवरी 2026 को उसका सेम डे बर्थडे होगा। कि जो 15 जनवरी को पैदा हुआ था उस दिन जो वार था वही 15 जनवरी को वार 2026 में आएगा पहली बार। उससे पहले और दूसरे वार आएंगे और दूसरे डे आएंगे, परंतु वो वाला नहीं आएगा। इसलिए क्या, सेम डे बर्थडे। तो हमने क्या किया, यहां पर 3 टाइप सीखे हमने। यहां पर 3 टाइप हमने कौन से सीखे। नंबर 1 हमने सीखा कि अगर पहले कॉन्सेप्ट में, अब एक बार क्या करें हम यहां देखते हैं। नंबर 1 हमने ये सीखा कि पहले और दूसरे स्टेप में हमारे पास 1 आ जाए तो हम ऐड करेंगे उसके अंदर +6 ऐड करेंगे। एक काम कीजिए, मैं इसको दोबारा से बढ़िया से लिखवाऊंगा, पहले इसको स्पीड से नोट कीजिए, स्पीड से नोट कीजिए इस कॉन्सेप्ट को, इसको देखिए और नोट कीजिए। फिर से रिपीट कर देता हूं कि हमारे पास गिवन सॉल्यूशन किया। बस इस चीज का जरूर ध्यान रखिए, हमें पहले 2 ईयर है उनमें पता लगाना है कि फरवरी पहले वाले की यूज हो रही है बाद वाले की। अगर फरवरी चाहे आधी यूज हो, चाहे लास्ट दिन एक ही यूज हुआ हो, चाहे एक ही दिन यूज हुआ हो, परंतु फरवरी का कोई ना कोई हिस्सा जरूर यूज हुआ होना चाहिए। अगर यहां ऐसा लिखा होता ना 28 फरवरी 2015 तो भी हाँ जी इसी की यूज हो रही है हमारे पास। चाहे यहां पे 5 फरवरी लिखा है तो भी इसी की यूज हो रही है। तो अगर पहले स्टेप में हमने देखा कि यहां पर फरवरी 2015 की जो एक साधारण वर्ष है, 1 अतिरिक्त 16 लीप वर्ष है, इसके 2 अतिरिक्त, पहले स्टेप में 1 और दूसरे में 2 आ जाए तो गिवन ईयर में कितना ऐड करेंगे हमारे पास, गिवन ईयर के अंदर हमारे पास 11 ऐड करेंगे और उसका आंसर दे देंगे। ये होगा सेम डे बर्थडे। स्पीड से नोट कीजिए, इसके बाद तीनों कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाता हूं एक साथ। पॉज करके नोट कर लेना, पीछे थोड़ा बैक करके पॉज करके नोट कर लेना। मैंने इस बार टाइम नहीं दिया आपको, सॉरी। अब क्या तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ रिवाइज करवाता हूं। इसको हमेशा बस याद रखना कि हमारे पास नंबर 1 हमने ये सीखा कि पहले और दूसरे चरण में 1 आ जाए तो हमें क्या करना है, कितना ऐड करना है, हमें +6 ऐड करना है। किसमें, दिए हुए वर्ष में, क्वेश्चन में दिए हुए वर्ष में, किसमें, क्वेश्चन में दिए हुए वर्ष में, क्वेश्चन में दिए हुए वर्ष में, दिए हुए वर्ष में। बस ये इन सब चीजों के एक जगह अपवाद आएंगे, वो अपवाद मैं खुद ही करवाऊंगा, ठीक है। अगर पहले ही स्टेप में, अगर हमारे पास क्या है, पहले ही चरण में, अगर हमारे पास क्या है, पहले ही चरण के अंदर हमारे पास पहले ही चरण में 2 आ जाए, चाहे वो पहले स्थान पे लिखा हो चाहे दूसरे पे लिखा हो, खाली होना चाहिए, ऊपर से देखने में पहली सिचुएशन होनी चाहिए। अगर वो पहली ही बार में 2 आ जाए तो हमारे पास कितना ऐड करेंगे, +5 ऐड करेंगे। और अगर हमारे पास पहले चरण में 1 और दूसरे चरण में 2 आ जाए तो दिए हुए वर्ष में, क्वेश्चन में कितना ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे। फिर अब हम स्पीड से क्या करते हैं, इन पे क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास कौन सा लगता है, अब रैंडमली क्वेश्चन उठाऊंगा और आप उसका जवाब देंगे और साथ के साथ आप क्या करेंगे, वेरीफाई भी करेंगे। साथ साथ आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल में जाकर के वेरीफाई भी करेंगे कैलेंडर में। तो स्पीड से बताने वाले व्यक्ति को, विद्यार्थी को मिलेगा इनाम। अब इनाम क्या मिलेगा, 1 मिनट बाद पता चल जाएगा, शाबाशी मिलेगी इनाम में, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि ये बताइए कि जल्दी से जल्दी बताना है, जो जल्दी बताएगा वो समझ लेना कि जितना जल्दी आंसर देगा ना, इनाम तो मैं आपके पास पहुंचा नहीं सकता हूं, ठीक है। अगर सामने क्लास में बैठे होते तो अलग बात थी। ये है कि जो सबसे पहले जवाब देगा ना तो वो समझ लेना, उसका जवाब सही निकलता है तो समझ लेना कि वो सिलेक्टेड है इस बार का, बिल्कुल, ठीक है। तो हमने क्या है, मैंने फटाफट स्पीड से जितना जल्दी दे सके मैंने आंसर दिया कि हमारे पास 2019 में किसी का जन्म हुआ है तो अपना सेम डे बर्थडे कब मनाएगा। 31 जून 2019 में हमारे पास जन्म हुआ किसी का रोहन का जन्म हुआ है, तो बताइए सेम डे बर्थडे कौन सी ईयर में मनाएगा, सेम डे बर्थडे कौन सी ईयर में मनाएगा। बस सोच लिया होगा अब तक आप लोगों ने, अब तक आपने सोच लिया होगा। अगर अब तक आपने नहीं सोचा है तो आपके पास 5-10 सेकंड और है, 10 सेकंड में और सोचिए जल्दी से। कितना, 31 जून 2019। अगर किसी का बर्थडे है तो कब बनाएगा, बताइए जल्दी। सोच लिया होगा, पॉज करके सोच लीजिए, वरना सोच लिया होगा। अब इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर है इतना गजब
कैन नॉट डिटरमाइन सी एंड डी। ऐसा क्यों, ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसा क्यों सर, यहां तो आपका फॉर्मूला फेल हो गया। भाई ऐसा थोड़ा ही है कि जो दिन होता ही नहीं उसको ही आप बना दोगे। 31 जून कभी होता ही नहीं है, 31 जून कभी होता ही नहीं है, तो उस दिन रोहन का ना ही जन्म आएगा और ना ही उसका कोई दिन होगा, तो ना ही सेम डे आएगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। ये नहीं है कि मैंने आपको एक ट्रिक बता दी बस उसके साथ में आपको 40 जून का पूछे, 50 जनवरी का पूछे, 80 फरवरी का पूछे और 90 आपसे क्या जुलाई का पूछे बता दोगे। इस चीज का आपको कॉमन सेंस अपने आप यूज करना है कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। 31 जुलाई लिखा होता तो आंसर निकल जाता, परंतु यहां पे 31 जून लिखा है जो कि हमारे पास कैलेंडर के अंदर होता ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर रहेगा कैन नॉट डिटरमाइन। नन ऑफ दिस नहीं रहेगा। नन ऑफ दिस का मतलब है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं परंतु वो इन ऑप्शन में नहीं है। कैन नॉट डिटरमाइन का मतलब है ये डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, ज्ञात ही नहीं कर सकते, तो हम कैसे करेंगे। तो बस इस चीज में आपको मैं बताना चाह रहा था कि ये नहीं है कि हमें कोई एक ट्रिक मिल जाए और आधा अधूरा बस उसको लेकर के भागना शुरू कर दे, तो उसे क्या बने रहना पड़ता है। चलो अब हम बात करते हैं और एग्जाम्पल करते हैं। ये बताने की जरूरत थी 31 जून वाला, ये बताने की जरूरत थी। और अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो इसलिए क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्वेश्चनों में। अगर अगला हम एक क्वेश्चन और लेते हैं कि मान लो 15 अगस्त 2018 को किसी का जन्म हुआ था, तो वो अपना सेम डे बर्थडे कब मनाएगा। तो हम डायरेक्ट करना सीख रहे हैं। 15 अगस्त लिखेंगे, इसी के आगे लिख देता हूं मैं। तो 15 अगस्त हमने आगे लिखा, 15 अगस्त 2019। अब बताओ हमारे पास फरवरी 18 की यूज हुई है 19 की, 18 की तो जा चुकी है, तो यूज किसकी हुई 19 की। तो 19 में हमारे पास क्या साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है। 19 से देखा डिवाइड को 4 से करके साधारण वर्ष है, कितना अतिरिक्त होगा 1। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा 15 अगस्त 2020 आएगा। 20 हमारे पास लीप वर्ष, इतना कितना अतिरिक्त होता है 2। पहले स्टेप में 1 और दूसरे स्टेप में 2 आए तो हम कितना ऐड करेंगे +11 ऐड करेंगे, +11 ऐड करेंगे, 11 जोड़ेंगे। अब ये नहीं कि सर किसी में तो आप पहले ले आते हो लिख देते हो। अब भाई देखो आपने सिर्फ चरण देखना है। अब ये पहला चरण नहीं होगा, ऊपर से देखिए लिखना कहां से स्टार्ट हुआ है। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, ये हमारे पास सेकंड स्टेप है। कई बार ये चीज यहां लिखी हो सकती है और यहां लिखी हो सकती है, तब ये पहला और दूसरा, अगर यहां ना हो तो ये वाला पहला और ये वाला दूसरा होता है। और ये हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं वो भी मैंने बता दिया कि देखो 2018 की फरवरी आगे आएगी या नहीं आएगी या चल रही है। 2018 का तो अगस्त आया है जी, तो फरवरी तो इसकी आएगी नहीं, निकल गई है, तो किसकी आएगी फरवरी हमारे पास 19 की। तो 2 स्टेप लेने आपने, 1 2 वाला तो सीधा ही देखना है आपने, क्या यहां पर स्टेप, अगर पहले स्टेप में 2 आ जाए तो आगे देखना ही नहीं है, और अदरवाइज हमें 2 स्टेप देखने। कितना ऐड करेंगे 11, यानी इसमें 11 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2029। इसका क्या आ जाएगा आंसर 15 अगस्त 2029 को सेम डे होगा। स्पीड से देखिए, पोज करके नोट कर लीजिए, मैं रैप कर रहा हूं, पोज करके नोट कर लीजिए इसे, क्योंकि हमें आगे और भी सीखना है। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये जरूरी नहीं है कि इसी के लिए, ये एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, कोई भी हो आपकी कुछ भी चीज। अब हम क्या और एग्जांपल लेते हैं। अगर और एग्जांपल लें तो हम ये लेते हैं कि हमारे पास 23 सितंबर, हम क्या करते हैं यहां पे 23 सितंबर 2016 को किसी का जन्म हुआ है, तो बताइए सेम डे बर्थडे कब मनाएगा। तो लिखिए 23 सितंबर 2017। अब बताइए हमारे पास फरवरी 16 की आएगी या हमारे पास 17 की यूज हो रही है, 17 की यूज हो रही है। 17 सिंपल ईयर है या लीप ईयर है, सिंपल है 1। अब 23 सितंबर 2018, अब देखिए 18 सिंपल है या लीप है। अब यहां मैंने ये इसलिए एग्जांपल लिया, मेरे प्यारे कुछ विद्यार्थी हैं जो 18 को लीप मान लेते हैं जल्दबाजी में। लीप नहीं मानना, ये 4 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर बचता है 2। तो ये क्या हमारे पास साधारण वर्ष, पहले स्टेप में 1 और दूसरे में 1 आए तो कितना ऐड करेंगे 6। आंसर आ जाएगा हमारे पास 2022। इसका क्या होगा आंसर 23 सितंबर 2022 को सेम डे बर्थडे मनाएगा। इसे क्या, वीडियो को पॉज कीजिए और स्पीड से लिखिए, जैसे प्ले करेंगे मैं आपको रफ करता हुआ मिलूंगा। और हमारे पास क्या एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हमारे पास कि किसी का जो जन्म है वो हुआ है हमारे पास 29 फरवरी 2020 को, तो सेम डे बर्थडे कब मनाएगा। सेम कॉन्सेप्ट, दिक्कत नहीं है। 29 Feb 2020, ठीक है। ये देखिए अपने पास, क्या ये आपका वेरीफाई हो रहा है। अब इसका जवाब आप देंगे मुझे, इसका जवाब आप देंगे कैसे। अब देखो बहुत गजब के 21 है, सॉरी, इसका जवाब मुझे आप देंगे। आपसे ये क्या मैंने दिया है होमवर्क, क्योंकि ये अगला पड़ाव है आपके लिए सीखने के लिए।
सॉरी 2000 के हमारे पास 29 फरवरी 2020 को किसी का जन्म हुआ है, आपने बताना है कि सेम डे बर्थडे कब मनाएगा, सेम डे बर्थडे कब मनाएगा, इसमें बताना है कि वो कब मनाया जाएगा बर्थडे। ये आपकी क्या है, हेडेक है। इसका सॉल्यूशन आप कहां बताएंगे, इसका आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा होगा, व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या करेंगे, इसका आंसर रिप्लाई करेंगे और इसका आंसर मैं आपको एनालिसिस के दौरान पेपर शीट के अंदर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे, सेम डे बर्थडे वाले क्वेश्चन थे। इस टाइप में हमने क्या सीखा, सेम डे बर्थडे वाले। वीडियो को पॉज करके अभी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग करना चाहे तो। ठीक है, तो ये अपने पास क्या था, सेम डे बर्थडे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप पर। चलिए अगला टाइप हम सीख रहे हैं कैलेंडर रिपीटिशन। पहले तो कैलेंडर रिपीटिशन की मैं आपको हिस्ट्री बताता हूं, किसे कहते हैं कैलेंडर रिपीटिशन। कैलेंडर का रिपीटिशन का मतलब है एज इट इज कैलेंडर, जैसा वो कैलेंडर है वैसा का वैसा डिट्टो का डिट्टो यूज हो जाए। परंतु ध्यान रखिए, डिट्टो का यूज होने का मतलब है कि 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक सेम एज इट इज यूज हो जाए। यानी जो क्या है हमारे पास इस कैलेंडर में है 2018 के, मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वैसे ले रहा हूं, ये नहीं कि यही हमारे पास 100% है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि जैसे अपने पास 2020 का कैलेंडर है, ये डिट्टो कब यूज हो जाएगा, कहने का मतलब इसमें जो 1 जनवरी को दिन है ना, उस वर्ष भी 1 जनवरी को वही दिन होगा। कहने का मतलब 2020 काट करके अगर मैं उस पर 2048 लिख दूंगा ना, तो मेरे पास ये डिट्टो कैलेंडर यूज हो जाएगा, डिट्टो का डिट्टो। यानी जिस तारीख के, जिस महीने की जिस तारीख को जो बार है, उसी महीने की उस तारीख को वहां भी वही बार मिलेगा आपको। सिर्फ एक सेकंड, मतलब कैमरा हिल गया। उस तारीख के उसी महीने की क्या है, आपको वही बार मिलेगा। यानी 2020 को अगर 1 जनवरी को कोई वार था, वही 2048 की 1 जनवरी को वही होगा। 15 जुलाई को जो है वो 15 जुलाई को होगा। 31 हमारे पास क्या है, अगस्त को है, वही भी 31 अगस्त को डिट्टो यूज होना। परंतु ध्यान रखिए, इसमें एकम दूज, गुरु पूर्णिमा, ये सब चीजें, अमावस्या, ये है ईद उल फितर वगैरह, ये सब चीजें मैच नहीं होगी। होली और दिवाली आ जाए सेम एज इट इज, डेट और डे मैच होने की बात हो रही है। हाँ, 15 अगस्त मिल जाएगा, 26 जनवरी एग्जैक्ट मिल जाएगा। इसे बोलते हैं कैलेंडर रिपीटिशन। यानी ऐसा एक कैलेंडर कौन सा है जो 2020 का कैलेंडर, उस पर सिर्फ और सिर्फ रफ करके 2048 लिख देंगे तो 2048 में डिट्टो डे टू डे मैच हो रखा होगा। परंतु अब भी मैं बता रहा हूं, कहीं आप उसमें एकम दूज, पंचम, छठ, ये 14 ये वगैरह ढूंढ रहे हो, ये नहीं है, ये अलग चीजें होती है। कहीं जी होली तो नहीं मिली जी, होली क्या डेट पे फिक्स होती है या ये हमारे पास कैलेंडर पे फिक्स होती है, हिंदू कैलेंडर पे? ये इस कैलेंडर की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसमें 15 अगस्त हर उसकी दोनों की मैच होगी। क्यों? वो डेट पे डिसाइडेड है, वो हमारे पास त्योहार है। अगर हम बात करें 26 जनवरी, डेट पे डिसाइड है, फिक्स होगा। परंतु होली, दिवाली, ईद उल फितर वगैरह जो भी अपने पास त्योहार होते हैं, ये नहीं मैच होंगे, इनकी कोई गारंटी नहीं है। रिपीटिशन का मतलब ये है। अब देखिए, रिपीटिशन में हमें क्या, एक हल्का सा कॉन्सेप्ट सीखना है, बस आंसर आ जाएगा। अगर बात की जाए लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष बाद 28 ईयर्स के बाद दोबारा यूज होगा, के बाद दोबारा रिपीट होता है, यानी हमारे पास दोबारा यूज होता है या रिपीट होता है, हमारे पास दोबारा एज इट इज होता है। परंतु मैंने इस पे स्टार लगाया, स्टार का अभी 1 मिनट बाद खुलासा होने वाला है स्टार का। ये ईयर्स लिखा भी मैंने, ठीक है, 28 ईयर्स, 28 वर्ष बाद। अगर कोई भी लीप वर्ष है, उससे अगला वर्ष है, लीप वर्ष प्लस में उससे अगला वर्ष है, उसका कैलेंडर होगा 6 ईयर्स, 6 साल के बाद क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। 6 साल के बाद वो क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, यानी रिपीटिशन उसमें आ जाएगा। अभी देखने वाले हैं, अगर क्या है लीप ईयर में 2 जोड़ करके आया हुआ है, तो वो कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा। 11 ईयर्स के बाद में क्या होगा, रिपीट होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर वो हमारे पास कैलेंडर क्या है, लीप प्लस में 3 इयर्स हो जाएं, तो हमारे पास क्या है, 11 ईयर्स के बाद फिर से रिपीट होगा। अब कोई बोले लीप प्लस 4 कर दें, तो हमारे पास एक अपवाद को छोड़ करके लीप प्लस 4 तो आता ही है, कुछ अपवाद को छोड़ करके। अभी हम इतना सोच रहे हैं कि 4-4 वर्ष बाद लीप वर्ष आते हैं, परंतु पूर्ण रूप से सत्य नहीं है ये बात। ठीक है, 4-4 वर्ष बाद लीप वर्ष नहीं आते हैं, वो अभी मैं खुलासा होने वाला है, अभी खुलासा हो जाएगा आप लोगों के सामने। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इन कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं। अगर कोई लीप ईयर का कैलेंडर होगा, वो 28 वर्ष बाद रिपीट हो जाएगा, परंतु इसमें एक अपवाद है।
अगर हमारे पास लीप प्लस वन यानी जैसे कि 2016 लीप वर्ष था तो 2017 का कब होगा जी, 6 ऐड कर दो। लीप प्लस वन का मतलब है 2016 लीप था, उससे अगला साल क्या 2017, इसका कैलेंडर जो होगा हर 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा। यानी देखा जाए तो लीप प्लस वन 2016 का कैलेंडर जो था यानी 2017 का कैलेंडर जो था 6 साल बाद यानी 2023 में डिट्टो यूज कर सकते हैं। डे टू डे, दिनांक से दिनांक और दिन से दिन हमारे पास मैच होंगे परफेक्ट एकदम से, परंतु त्योहार की कोई गारंटी नहीं है। अगर हमारे पास लीप प्लस में 2 करें, लीप वर्ष हमारे पास 2016 गुजरा था, उसके बाद 2020 आया है अभी, परंतु लीप में 2 ऐड करें तो 2016 में कैलेंडर के बाद की बात नहीं है, 2016 में 2 ऐड करो क्या है 2018, तो 2018 का जो कैलेंडर था ना यानी लीप प्लस 2 यानी लीप हुआ 2016 प्लस में 2018 का जो कैलेंडर था ना 11 वर्ष बाद डिट्टो डे टू डे यूज होगा। यानी 2018 का कैलेंडर 2029 में परफेक्ट नजर आएगा, बिल्कुल टकाटक डेट टू डेट आएगा वो बिल्कुल, ठीक है। अब लीप प्लस में 3 ईयर हमारे पास, लीप ईयर्स हमारे पास क्या 2012 भी था, 2016 भी था, 2008 भी था। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास अब 2012 का एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ले लिया हमने 2016 को, हमारे पास 2012 भी लीप वर्ष था और उसमें 3 वर्ष ऐड करके देखो कौन सा कैलेंडर आएगा 2015 का। तो 2015 है वो लीप वर्ष में कितने ऐड करके आया है, 3 ऐड करके आया है। तो लीप वर्ष में 3 ऐड करके आने वाला कैलेंडर 11 साल यूज होता है। तो 2015 का जो कैलेंडर है 2026 तक यूज होगा और 2020 जो हमारे पास है इसका 28 साल तक होगा। और अगर हमारे 28 साल बाद होगा और 2016 भी लीप वर्ष था तो उसमें 28 कर दीजिए। अगर 2012 की बात करें कैलेंडर कब यूज होगा, ये एक लीप वर्ष है तो इसमें क्या करें आप 28 ऐड कर दें तो आप इसका जवाब देंगे 2040 में भी फिर से यूज होगा। तो ये क्या एक डे इसका कंप्लीट मैच होता है। परंतु क्या है इससे बीच में भी देखोगे तो आप लोगों को क्या है कभी कभी लगेगा कि सर ये तो मैच हो रहा है कैलेंडर, परंतु अगर आप ये मैचिंग करके देखो ना, ईयर्स की मैचिंग करके देखो तो आपको 2 मेथड अपनाने, 2 तरीके यूज करने पड़ेंगे मेरे, तभी आप सेटिस्फाई रहोगे, वरना आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी हर दिन ही। एक तो आप क्या करना, जनवरी या फरवरी में से किसी एक महीने की डेट चेक कर लेना, रैंडमली कोई भी। मान लो मैंने बोला, आपको बोला कि जो 2017 का कैलेंडर था ना वो ये हमारे पास लीप प्लस 1 में आता है, 2023 में यूज होगा। इसको पता है वेरीफाई कैसे करना है? 2017 का एक तो जनवरी या फरवरी में से कोई सा भी आपको, चाहे सारे दिन चेक कर लो, कोई सा भी एक दिन मैच करना, एक मार्च से दिसंबर तक का कोई सी भी डेट का मैच करना। ये दोनों ये दिन जो मान लो हमने 5 फरवरी किया, 5 फरवरी 2017 का भी चेक करना, 23 का भी चेक करना, सेम डे मिलेंगे। और कोई सा भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु उसके साथ साथ आपने ये भी चेक करना है कि मार्च और दिसंबर के भी बीच में से, मार्च से लेकर दिसंबर तक के भी किसी महीने की कोई डेट जरूर चेक करनी है। कई बार ऐसा होता है कि आपने चेक किया कि 2017 का 15 फरवरी चेक कर लिया और उस दिन हमारे पास सब कुछ मैच हो रहा था, और आपने जाकर के 2019 में ही चेक किया तो वो पूरा मैच हो रहा है। 2020 में ही मैच आपने देखा तो 2020 में ही वो सेम टू सेम मैच हो रहा है। हमारे पास 15 फरवरी भी वही आ रहा है, 4 जनवरी भी वही आ रहा है, हमारे पास 18 जनवरी भी वही आ रहा है। सर ने तो गलत बता दिया, 2020 में तो यूज नहीं हुआ। आप उसका एक डे मार्च से लेकर के कहीं और चेक करके देखना, जुलाई, अगस्त, मार्च, फरवरी, 15 मार्च, 3 मार्च, 1 मार्च, कोई भी 31 दिसंबर, कुछ भी आपको डिफरेंस मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो क्या करना है, वेरीफाई करना है जनवरी फरवरी के मंथ से एक, और दूसरे जो कैलेंडर यूज हो रहा है उसका जनवरी फरवरी का सेम डेट को फिर हमारे पास मार्च से दिसंबर तक यूज करके देखना है। अब देखो हमें ये क्या, स्पीड से पहले नोट कर लो, इसके बाद हम इसके एग्जांपल करते हैं, फटाफट स्पीड से नोट करो इसे। अब क्या होता है बच्चों को ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, कैसे सोल्व करें, दिक्कत आती है, वो घूम जाते हैं। तो अब सॉल्यूशन बता रहा हूं एग्जैक्ट कैसे करना है। मान लो किसी ने बोला कि आप मुझे ये बताओ भाई कि आपका 2011 का कैलेंडर दोबारा रिपीट कब होगा, 2011 का कैलेंडर दोबारा रिपीट कब होगा, ये बोला किसी ने। ठीक है, आप जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं उसको फॉलो करना, गलती 1% भी नहीं है। कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एक स्टेप बाय स्टेप करना है। जो वर्ष दे रखा है उसको लिखो और उससे उल्टे वाले ऊपर 3 वर्ष और लिख दो। ये हमें दे रखा था, जो भी दे रखा है वो लिखो और उससे ऊपर 3 पीछे के वर्ष कंटिन्यू 3 पीछे लिखो। 11 से ऊपर 10, 10 के ऊपर 9, 8, 8 के ऊपर 9। अब याद रखो कि हमारे पास हमने सीखा कि लीप का यूज होता है 28 में, लीप प्लस 1 यूज होता है 6 में, लीप प्लस 2 यूज होता है 11 में, लीप प्लस 3 यूज होता है 11 में। ये हमने अभी भी फॉर्मूला नोट किया है। अब कोई बोले ऐसे कैसे यार, वेरीफाई करके देख रखा, दिन एक निकाल करके इसको क्या है ट्रिक बनी है ये, एक दिन काउंट करके, ठीक है, बार बार वेरीफाई करके, 100% परफेक्ट है।
अब देखो इनमें से लीप वर्ष कौन से है, ये लिख करके से तीन उल्टे लिए लीप वर्ष कौन से है, हमारे पास लीप वर्ष है 2008, तो ये कितने में यूज होगा 28 में, इससे आगे वाला 6 में, इससे आगे वाला 11 में, इससे आगे वाला 11 में, तो 2011 कब होगा 2022 में डिट्टो यूज हो जाएगा, डिट्टो डे टू डे, दिन से दिन, दिनांक से दिनांक हो जाएगा बिल्कुल। और एग्जांपल बताता हूं, फिर भी नहीं समझ आया। किसी ने बोला भाई ये बता कि 2018 का कैलेंडर कब यूज होगा, ठीक है जी, किसी ने क्वेश्चन बोला 2018 का कैलेंडर बता भाई कब यूज होगा, तो आप 2018 लिखिए और उल्टे 3 साल लिख दीजिए, 17, 16 और 15। अब बस आपने देखना इनमें से लीप वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष है 16, तो 16 लीप वर्ष वाला 28 को यूज होता है, उससे अगले वाला 6 को, उससे अगले वाला 11 को, तो 2029 में यूज होगा जी, जो पूछा है आपसे। यानी आपने लीप वर्ष पकड़ के उसके बाद 28, 6, 11, 11 का फॉर्मूला यूज करना है, 28, 6, 11, 11 का फॉर्मूला यूज करना है, ऑटोमेटिक लीप प्लस 1, लीप प्लस 2। देखो 2016 है लीप प्लस 1 यानी 16 प्लस में 17 है, 6 यूज हो रहा है, और हमारे पास 16 प्लस में यानी लीप प्लस में 2 है, तो हमारे पास 11 यूज हो रहा है। तो सीधा अगर आप ट्रिक भूल रहे हैं लीप प्लस 1 2 क्या है सर समझ नहीं आ रहा, तो आप एक काम कीजिए, जो भी वर्ष दे रखा है उसके ऊपर उल्टे 3 वर्ष लिख दीजिए, और 28 लीप वर्ष के बराबर लिखना है, उसके आगे 6 और उससे आगे वाले पे 11, उससे आगे वाले पे 11, फॉर्मूला यूज कीजिए 28, 6, 11, 11 का फॉर्मूला यूज कीजिए, परफेक्ट हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताइए आप कि 2000 हमारे पास 9 का कैलेंडर कब यूज होगा या हुआ है, तो ये देखना है, तो 2009 का दोबारा कब यूज हुआ था, तो इससे उल्टे 3 साल लिखिए, 2009 से उल्टे 8, 7, 6, लीप कौन सा है, जो नहीं है तो उनसे मतलब नहीं, जो लीप कौन सा है, पहला लीप कहां से आ रहा है 8 आ रहा है, तो इसके आगे 28 लिखिए, इससे आगे 6 लिखिए। 2015 और 2009 का कैलेंडर मैच करके देख लिए, किसी भी डेट को मैच करके देख लीजिए, दोनों आपको समान मिलेगी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? क्या हुआ? ठीक है, मैच करके देख लीजिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी वो, ठीक है, तो मैच करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, वो क्वेश्चन ये है 1872 का कैलेंडर कब यूज हुआ था, 1872 1872 का कैलेंडर पहली बार कब रिपीट हुआ। अब सबसे पहले देखा सर ये तो हमारे पास 4 से डिवाइड, ये सर लीप वर्ष है, ये तो लीप वर्ष कितने में यूज होता है 28 में, तो किसी ने बोला कि 1872 का कैलेंडर 28 वर्ष बाद यूज हुआ, तो हमारे पास ये यूज हुआ होगा 1900 में। गलत, 1900 लीप वर्ष ही नहीं है, 1900 लीप वर्ष ही नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। लीप वर्ष वो होते हैं, अगर हमारे पास इस प्रकार के लीप वर्ष की पहचान, अब सुन लीजिए लीप वर्ष की पहचान क्या है। अगर हमारे पास कोई सेंचुरी, शताब्दी नहीं है, शताब्दी होती है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, शताब्दी नहीं है, और सिंपल हमारे पास ये रहे तो उसको 4 से डिवाइड करके देखो, अगर जाता है तो लीप वर्ष है, अदरवाइज नहीं है। और अगर आपके पास सेंचुरी यानी शताब्दी आ जाती है, जैसे कि 1800, 1600, 1400, हमारे पास 1200, 1900, 2000, 2100, ये हमारे पास क्या है, शताब्दी है, जिसके लास्ट में 2 जीरो लगी हुई है, शताब्दी होती है। तो शताब्दी में चेक करना है कि वो लीप शताब्दी है या लीप वर्ष है। लीप शताब्दी होगी वो लीप वर्ष होगा ही होगा, तो इसका ध्यान रखने के लिए हमें 4 से नहीं 400 से डिवाइड करना है। तो 1600 को हमने 400 से डिवाइड किया, ये नहीं जा रहा हमारे पास 400, तो ये हमारे पास लीप शताब्दी नहीं है, तो हमारे पास 400 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास 1600 क्या है, लीप सेंचुरी है। 1600 क्या हमारे पास लीप सेंचुरी है। अब हम बात करें 1900 पर, तो 1900 को करके देखो आप लोग, 400 से क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये लीप सेंचुरी नहीं है, और लीप सेंचुरी नहीं है तो ये लीप ईयर भी नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगली क्लास में हम बात करेंगे पूरा डिटेल में लीप ईयर और इसमें कितने वर्ष बाद क्या डिफरेंस, ये सब चीजें हम बात करने वाले हैं। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आई है, इस सेम क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिपीट करूंगा। तो 1872 का कैलेंडर कब यूज होगा, ये आज का आपका आंसर है। अगर ऐसा हो जाए, चलो आंसर ही बताता हूं, 40 वर्ष बाद यूज होगा इस सिचुएशन में।
जब क्या है 1872 से 1900 चला गया हमारे पास, जब 1900 चला गया तो हमारे पास ऐसा हुआ कि 1900 तो हमारे पास लीप वर्ष है ही नहीं। अगर 1900 लीप वर्ष नहीं है तो कब यूज होगा? अगर 28 वर्ष बाद लीप वर्ष ना आए तो ध्यान रखिए 40 वर्ष बाद यूज होगा। तो इसको अगर आप 40 ऐड करेंगे इसके अंदर तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1912 के अंदर यूज हुआ। दोबारा ये कैलेंडर उससे पहले यूज नहीं हुआ। बाकी हम और डिटेल में बात इस पे नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। यही